मेरे स्नेही छोटे भाई विजय भगत जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई ताराचंद बंसल जी, संसद में मेरी सहयोगिनी बिहार की सांसद बहन रमा देवी जी, आजमगढ़ के हमारे सांसद भाई रमाकांत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी भाई राजेश यादव जी, यहाँ के निगम पार्षद बहन ममता राठौर जी, भाई अशोक ठाकुर जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस जनसभा में उपस्थित आदर योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, आज मैं विजय भगत के लिए केवल वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं उनकी गारंटी देने आई हूँ। जब आप किसी बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो सबसे पहले अधिकारी आपसे पूछता है कोई गारंटर है, कोई सिक्योरिटी लाए हो। अगर वो अच्छा गारंटर ले जाता है तो अधिकारी तुरंत ऋण स्वीकृत कर देता है, लेकिन अगर कोई गरीब गारंटर ना ला सके तो उसको लौटा देता है। मेरा ये गरीब कार्यकर्ता है, लेकिन इतना समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है कि मैंने कहा कि इसकी गारंटर बनकर मैं जाऊंगी और मैं बाजरी के मतदाताओं को गारंटी लेकर आऊंगी। बंधुओं, ये बात मैं साक्षी होकर के कह रही हूँ। जब मैं दक्षिण दिल्ली से सांसद थी तो मालवीय नगर में एक कैंप था। उस कैंप को ये दो कार्यकर्ता बनी सिंह और विजय भगत देखते थे। ये नहीं देखा कि 24 घंटे में से 20 घंटे काम करो। रात को अगर 12 बजे मुझे छोड़ के जाता था, रात भर काम करके सुबह 7 बजे मुझे खड़ा हुआ वहां दिखाई देता था। उस व्यक्ति का नाम है विजय भगत। वो कैंप वहां से उठा दिया गया और उसके बाद ये बुद्ध विहार में आके रहने लगा। अगर ये उसी कैंप में रहता तो मैं इसको कॉर्पोरेटर तो पता नहीं कब का बना देती और शायद पिछली बार विधायक भी बन जाती। लेकिन अभी उसने मुझे कहा कि दीदी मैं बुद्ध विहार की बजाय घर यही लूंगा, बाजरी में ही रहूंगा। मैंने कहा तेरा कर्जा पटाने का काम तो मैं लेती हूँ ना, मैं गारंटी देने आई हूँ। पूछिए जाकर कभी बुद्ध विहार के लोगों से, दूर नहीं। 24 घंटे 365 दिन काम करता है, ऐसा कार्य करता है आप। और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, कभी गुस्सा नहीं आता। आप रात के 12 बजे जाकर भी अगर कुंडा खड़काएंगे, सो रहा होगा तो उठेगा, खाना खा रहा होगा तो उसी तरह आपके साथ चल देगा। कभी माथे पर शिकन नहीं आएगी और ये नहीं कहेगा कि मुझे खाना तो खा लेना। ऐसा कार्य करता है। और मैं सुनी सुनाई नहीं, देखी दिखाई कह रही हूँ। और इसीलिए जिस समय टिकट का मामला आया तो हमने कहा धनपतियों को टिकट तो बहुत देते हैं, गरीब कार्यकर्ता के श्रम को सम्मान देने का काम होगा विजय भगत को। कुछ लोगों ने कहा आपको मालूम है सामने कौन लड़ रहा है, उसके पास बहुत धनबल है। मैंने कहा था अगर उसके पास धनबल है तो मेरे विजय के पास जनबल है। और मैं बताना चाहती हूँ मित्रों, जब धनबल और बाहुबल जनबल से टकराता है तो हमेशा विजय जनबल की होती है, धनबल और बाहुबल फीका पड़ जाता है। उसके साथ जनबल भी है और उसके पास नेतृत्व का आशीर्वाद भी है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग और समर्थन चाहिए और वो लेने आई। और मुझे लगता है कि ऐसे गरीब व्यक्ति को अगर आप विधायक बना करके वहां बेचेंगे, तो पहले कहा मैं शासक नहीं, मैं सेवक हूँ। वास्तव में लोकतंत्र में विधायक शासक थोड़ी होना चाहिए, वो राजतंत्र की टर्म है, राजतंत्र की संज्ञाएं हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है विधायक लोक सेवक होना चाहिए, जनता की सेवा करने में 24 घंटे समर्पित रहना चाहिए। और उस प्रेम में अगर कोई सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो मेरा बच्चा विजय भगत है। मैं जगह जगह दिल्ली में प्रचार कर रही हूँ,
अभी ये मेरी 45वीं सभा है दिल्ली की। हर जगह जाकर के जब दिल्ली का हाल देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये वो महानगर है जहाँ दो सरकार है और दोनों कांग्रेस। दिल्ली की प्रदेश सरकार भी कांग्रेस की है और केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की है। केंद्र की सरकार का मुख्यालय भी यही है। चाहिए तो ये था कि ये दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली वासियों के लिए इतना अच्छा करती कि दिल्ली एक सुरक्षित नगर भी बन जाता और एक सुंदर नगर भी बन जाता। अगर आपका कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बेटा कभी विदेश गया हो तो पूछना दूसरे देशों की राजधानियों की क्या हाल है। लोग आकर बसते हैं राजधानी में इसलिए कि वहाँ सुविधाएं बिना कहे मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहाँ दोनों सरकारें मिलकर सता रही है दिल्ली वालों। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली पानी के दाम बढ़ा देती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज से 4 दिन पहले हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था और उसमें दिल्ली वासियों की एक एक समस्या को चिन्हित करके हमने उसका समाधान प्रस्तुत किया। मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी रसोई को राहत देने के लिए हमने तय किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही कंट्रोल रेट के सिलेंडरों की संख्या 12 कर देंगे और 12 सिलेंडर आपको हमने तय किया है कि हम बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे। जिसका मतलब है अगर 1000 का बिल किसी को आ जा रहा है तो हमारे आते ही वो 700 रुपए का हो जाएगा। सरकार से सामाजिक सुरक्षा पा रहे हैं हमारे बुजुर्ग पेंशन के तौर पर, विधवा बहनें, विकलांग भाई बहन। हमने तय किया कि हम सरकार में आते ही पेंशन की राशि 500 रुपया बढ़ा देंगे। जिन्हें 1000 मिल रहा है उन्हें 1500 मिलेगा। और ये मेरे बुजुर्ग जो 70 वर्ष से ऊपर वाले बैठे बुजुर्ग, आपको 2000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी हमारी सरकार। हमने तय किया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से भी डॉक्टर हैं। उन्होंने 25 दवाइयों की सूची बनाई और वो ऐसी दवाइयां हैं जिनकी जरूरत हर घर में कभी ना कभी जरूर पड़ती है। हमने तय किया है कि 25 की 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। उन्हें बाजार से नहीं जाना पड़ेगा। हमने इन युवाओं के लिए तय किया है, जितने बच्चे इधर खड़े, कि दिल्ली सरकार रियायती दर पे आपको स्मार्ट कार्ड देगी। आप उसी कार्ड से मेट्रो में चल सकेंगे, उसी कार्ड से बस में चल सकेंगे और कल को मोनो रेल आएगी तो उसी कार्ड का उपयोग करके आप मोनो रेल में चल सकेंगे। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियां बहुत हैं और वो नियमित नहीं हुई, इसलिए न वहाँ सड़क है, न सीवर है, न पानी की निकासी है, नरक बन गई है। एक बार शिवाजी ने घोषणा की थी 1639 कॉलोनियां नियमित कर दूंगी। घटते 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 वो 315 पे आ गया और उन 315 पे भी मामला इस बात पे अटक गया कि उन्होंने कहा कि अगर एसोसिएशन के लोग 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमा कराएंगे तो नियमित होंगी, वरना नहीं। हमने उस दिन तय किया अपने घोषणा पत्र में कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पैसा दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी, किसी से नहीं मांगेगी और कॉलोनियों को नियमित करेगी। झुग्गी झोपड़ियां भी बहुत हैं, जैसे क्लस्टर। हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक योजना बनाई है, अटल जन पुनर्वास योजना, और तय किया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, उन्हीं को परिवर्तित कर देंगे मालिका ना है। साप्ताहिक बाजार वालों को, हाट वालों को वही स्थान दे देंगे। अरे हमारी तो दृष्टि उस अंतिम आदमी तक भी गई है जो अखबार बांटता है। हमने तय किया है कि अखबार बांटने वालों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त साइकिल देंगे ताकि घर में पैदल ना जाना पड़े, साइकिल से अखबार बांट दिया। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, अनेक योजना। चुनाव में समय कम होता है इसलिए सारी योजनाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता। और मेरे ये युवा साथी जानते हैं
फिल्म से पहले ट्रेलर देखने जाते हैं। और अगर ट्रेलर अच्छा है तो दोस्तों को आके कहते हैं बड़ा बढ़िया ट्रेलर था, फिल्म भी बढ़िया है, देखने जाना। मैंने तो आपको ट्रेलर दिखाया है। अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा है तो फिल्म भी इतनी ही बढ़िया होगी। और इन ट्रेलर को देख करके इस फिल्म को देखने के लिए आप 4 दिसंबर को कमल के ऊपर मतदान करें। क्योंकि अगर इतनी योजनाएं हमने बनाई है तो एक योजना आपको भी तो बनानी चाहिए ना। इन योजनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप योजना बनाएंगे। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने की योजना, उसके बाद ये सारी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते। कांग्रेस की मुख्यमंत्री कहती है नहीं हम 15 साल से तो हैं, 3 बार आ गए, 4थी बार भी आएंगे। नारा दिया, क्या नारा दिया? अनुभव है, रफ्तार है, कांग्रेस से इस बार है। ये कहा है ना, मैं इसका जवाब दूं। अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की। कांग्रेस नहीं इस बार, क्योंकि पार्टी झूठे वादों अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की। कांग्रेस नहीं इस बार, क्योंकि पार्टी झूठे वादे। और तो उनको खुद को लगने लगा कि वो इस बार नहीं आ रही। एक बयान दे दिया उन्होंने कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे। आम आदमी वालों ने आधे घंटे बाद कह दिया हम तो गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ देहात में इसको कहते हैं सूचना का पास जुलाहू में लक्षण लगता। तो मैंने कहा शीला जी, ये दिल्ली वाले आपको ये तकलीफ नहीं देने वाले कि आप किसी से गठबंधन कर सके। ये तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे और भाजपा को स्पष्ट बहुमत देकर के। और केवल यही नहीं, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके लौटी हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका। उस मतदान की रिपोर्ट के आधार पर कह रही हूँ, दोनों राज्यों में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। राजस्थान में ऐसी भयंकर कांग्रेस विरोध की आंधी चल रही है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम भाजपा की सरकार बना रहे हैं। चौथा कमल हमारा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव तो 11 और 19 को हो गया, मध्य प्रदेश का 25 को हो गया, कल 1 तारीख को राजस्थान का भी हो गया। अपनी बारी आखिरी, अंतिम चरण 4। तो जिस माला में मध्य प्रदेश ने अपना कमल पिरो दिया, छत्तीसगढ़ ने अपना कमल पिरो दिया, राजस्थान कल पिरो देगा, उस बड़ी श्रृंखला में 4 तारीख को दिल्ली वासियों आपने भी कमल पिरोना है। और वो जो दिल्ली का कमल होगा उसमें बाजरी का कमल होगा, मेरा विजय भगत। ठीक है ना? इसलिए कमल पिरोगे, और कमल पिरोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाओगे, हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री भी बनाओगे, विजय को विधायक भी बनाओगे। उसके बाद चद्दर तान के सो जाना, तुम्हारा काम खत्म और इसका काम शुरू। और गारंटर में बन गई हूँ, अगर ये काम नहीं करे तो मेरे बंगले पे आ जाना, काम हुए के काम करा दूंगी, इसका काम पकड़ के काम आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और 4 तारीख को बाजरी से विजय भगत को जिताकर भेजेंगे। ये विश्वास लेकर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।